मैं हूं सैयद सुहेल और 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुंबई में पिछले दिनों म्याऊ म्याऊ नाम के एक ड्रग का नाम काफी मशहूर हुआ। मुंबई के युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब ड्रग्स रैकेट का नेटवर्क दिल्ली तक पहुंच चुका है। पिछले दिनों पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके से 2 छात्रों को म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, तो यह खुलासा हुआ कि मुंबई से हर दिन दिल्ली को ड्रग्स की बड़ी खेप भेजी जा रही है। दिल्ली पहुंचा म्याऊ म्याऊ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नशे के सौदागर, छात्रों को लग रही है म्याऊ म्याऊ की लत। डीयू के छात्रों पर पड़ चुकी है ड्रग्स माफियाओं की नजर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए नशे के सौदागरों ने अपने गुर्गों को लगा दिया है। मुंबई में जिस नशे का शिकार कई युवा हो चुके हैं, उसी म्याऊ म्याऊ की लत के शिकार हो रहे हैं दिल्ली के छात्र। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 छात्रों ने कबूला है कि उन्होंने दिल्ली के कई छात्रों को म्याऊ म्याऊ नाम का ड्रग्स सप्लाई किया। पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो इनके पास से 6 ग्राम म्याऊ म्याऊ ड्रग बरामद हुआ। हमारे पास कुछ दिनों से इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि मेफेड्रोन, जिसे हम स्ट्रीट नेम म्याऊ म्याऊ बोलते हैं, उसकी सप्लाई कुछ हमारे इलाके में, स्पेशली यूनिवर्सिटी के इलाके में स्टूडेंट्स कुछ जो कि इस पे एडिक्ट हो गए हैं उनको की जा रही है। और ये सप्लाई हम आए थे, हमने ट्रैप ले किया और उसमें 2 लड़के राजीव जायसवाल और उमंग नारंग, इन दोनों को हमने 6 ग्राम म्याऊ म्याऊ के साथ इनको अरेस्ट किया है। दिल्ली में पकड़े गए इन 2 छात्रों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि नाइजीरिया का एक शख्स इन्हें ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने विक्टर नाम के उस नाइजीरियन को भी गिरफ्तार कर लिया है और फिर खुलासा हुआ कि मुंबई के मशहूर ड्रग म्याऊ म्याऊ की खेप दिल्ली में मुंबई से ही भेजी जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये एक विक्टर नाम के नाइजीरियन नेशनल से ये प्रोक्योर करते थे और विक्टर जो है वो आगे मुंबई से इसे मंगाता था ये। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में विक्टर के यहाँ पे विक्टर की तलाशी ली गई, उसके पास से भी 3 ग्राम और म्याऊ म्याऊ रिकवर हुआ और विक्टर को भी इसमें अरेस्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ भी एनडीपीएस में मामला दर्ज कर लिया गया है। म्याऊ म्याऊ नाम के इस ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली के छात्रों के अलावा यहाँ होने वाली बड़ी पार्टियों और कार्यक्रमों में होता था। पुलिस के मुताबिक सस्ती होने की वजह से म्याऊ म्याऊ 20 से 22 साल के नौजवानों में ज्यादा पसंद की जाती है। ये 200 रुपए प्रति ग्राम के रेट से मिलती है और एक बार में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं ली जाती। ये टैबलेट और पाउडर के रूप में मिलती है। इसे निगलकर इंजेक्शन से या सूंघ कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि कई महिलाएं भी इस ड्रग की एडिक्ट बन चुकी हैं। म्याऊ म्याऊ मेफेड्रोन या एमडी नाम के नशे का कोडवर्ड है। तो जावेद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। म्याऊ म्याऊ को मेफेड्रोन भी बोलते हैं। जावेद, ये म्याऊ म्याऊ है क्या, सबसे पहले ये बताएं, और दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस छात्रों तक ये ना पहुंचे, इसके लिए क्या सक्रिय हुई अब तक? जी देखिए, इस पूरे मामले में जो म्याऊ ड्रग्स है, मेफेड्रोन एक केमिकल वर्ड होता है जिसमें कि एम कैट कहते हैं, जिसे MKT कैट वर्ड से इसे म्याऊ के तौर पे लिया गया। वो ड्रग्स के जो सौदागर जो इस ड्रग्स को स्टूडेंट से लेकर रेप पार्टीज या वो पब्स जहां पर इसका बहुत इजीली लोग इसे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये 10 ग्राम 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का ये जो ड्रग्स है ये मिलता है। एम कैट केमिकल वर्ड से ये जो ड्रगिस्ट है इसे म्याऊ वर्ड इन्होंने एक कोड वर्ड दिया है। दूसरी लैंग्वेज में अगर दिल्ली पुलिस की माने तो इसे एक कॉमन मैन कोकीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल कोकीन से ही एक दूसरा इसे टाइप माना गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब 6 महीने पहले एक नेपाली गैंग को पकड़ा था, जिनके पास से ये म्याऊ ड्रग्स कब्जा लिया गया था। उसके बाद से ये शुक्रवार के दिन दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की ATS ने म्याऊ गैंग के सबसे पहले राजीव जायसवाल और जो उमंग नारंग है, ये दोनों वो स्टूडेंट है कि जो उमंग नारंग ये राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और जो राजीव जायसवाल है वो 12वीं क्लास ड्रॉप आउट हो चुका है। ये दोनों इस गैंग से जुड़े थे और साथ में इन्हें मुंबई से दिल्ली तक
विक्टर नाम का एक नाइजीरियन मुल्क का जो शख्स है वो ये ड्रग्स इनको सप्लाई करता था और आगे ये सप्लाई ये लोग जो राजीव जायसवाल और उमंग नारंग है ये इस ड्रग्स को बाकी दिल्ली के यूनिवर्सिटीज खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कुछ स्टूडेंट को भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिसमें से 7 से 8 स्टूडेंट है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि इसमें वो एक्स स्टूडेंट भी हैं जो इस ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। खासतौर से दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वो इस नेटवर्क तक बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं जिससे कि जो यूनिवर्सिटीज एरिया और खासतौर से वो स्टूडेंट जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं उन तक उनका ट्रैप पूरी तरह से पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्दी इसके जो मेन सरगना है वहां तक दिल्ली पुलिस पहुंच जाएगी। खासतौर से एक सस्ता ड्रग्स है जिसकी वजह से जो रेप पार्टीज और आपको हम बता दें कि अभी रविवार के दिन ही दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक इंग्लिश डांस म्यूजिक का प्रोग्राम होना था जिसमें वो हॉलीवुड के कई सिंगर्स आए थे। वहां पे भी इस ड्रग्स को सप्लाई करना था लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एटीएस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। जी जावेद हमारे साथ बने रहिए। और जो म्याऊ म्याऊ है, मेफेड्रोन है, इसका मादक प्रभाव जो है हेरोइन से 10 गुना ज्यादा है। जावेद हमारे साथ बने रहिए। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल की अब बात करते हैं। उस वक्त इस जेल में हड़कंप मच गया जब जेल से आईफोन समेत 9 मोबाइल फोन और चाकू बरामद किए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल फोन्स ये तिहाड़ जेल से बरामद किए गए हैं। देश की सबसे बड़ी जेल, देश की सबसे सेफ कही जाने वाली जेल, उस जेल से न सिर्फ आईफोन बल्कि चाकू भी बरामद हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको चाकू भी दिखा रहे हैं। ये बरामदगी जेल नंबर 1 से की गई है। दरअसल सूचना के बिना पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया था और जिस दौरान ही मोबाइल फोन और चाकू समेत अन्य सामान मिले, बुधवार सुबह 11 बजे के करीब जब बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया तो जेल नंबर 1 से आईफोन, 8 मोबाइल फोन, 4 मोबाइल चार्जर्स, 1 ब्लूटूथ डिवाइस, 1 ईयरफोन और हाथ से बनाए 5 चाकू मिले हैं। तिहाड़ जेल जो न सिर्फ देश का बल्कि पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा जेल है, सबसे सेफ समझा जाने वाला यही जेल सबसे खतरनाक जेल भी है और तिहाड़ जेल आज के वक्त में सबसे रहस्यमयी जेल भी बन गया है। जावेद हुसैन हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, हम ये खबरें पिछले दिनों हमने पढ़ी और सामने आई कि जेल के अंदर गैंग वॉर भी हुआ, हत्याएं भी हुई। क्या यह संभव है कि बिना जेल प्रशासन की इजाजत के ये सारी चीजें, सारी जानकारी होने के बाद भी जेल में पहुंच रही हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देश का सबसे सुरक्षित और सबसे सेफ जेल माना जाता, हाईटेक जेल माना जाता तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल 5 लेयर्स की तिहाड़ जेल के अंदर सिक्योरिटी होती है। मेरे ठीक पीछे आप तिहाड़ जेल देख रहे हैं। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाना चाहेंगे कि जो सबसे फ्रंट पे गेट है, इस गेट की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के अंडर में है। उसके बाद इस गेट के बाद जो दूसरा लेयर आता है वो आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के जिम्मे है। उसके बाद जो तीसरी सुरक्षा है वो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जिम्मे है क्योंकि उनके लैंग्वेज को जो कहती है वो समझ नहीं पाए जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। उसके बाद जो चौथी सुरक्षा है वो तिहाड़ पुलिस जो कि तिहाड़ की खुद की पुलिस के सुरक्षा के अंदर आती है जो कि बैरक से लेके और जो तिहाड़ जेल के जो तो सवाल ये संक्षेप में जाएंगे जावेद, तो कैसे आईफोन और ये चाकू जेल तक पहुंच रहे हैं? जी देखिए, तिहाड़ जेल की सूत्रों की माने तो तिहाड़ जेल की जो सूत्र है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि तिहाड़ जेल के स्टाफ से लेकर जो बाकी लोग हैं यहाँ पर उनके जरिए ये मोबाइल फोन्स, ये बाकी चार्जर्स उन तक पहुंचता है। खासतौर से जावेद, यानी एक बात बिल्कुल साफ है, टेनिस बॉल होता कि बिना